एक बेहतरीन सुबह के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेस उर्दू क्लास में। दोस्तों, आज के मौजू पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जिस तरह कि आपका उर्दू नसर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपका उर्दू गज़ल पोर्शन, उर्दू नसर उर्दू गज़ल पोर्शन का कॉन्सेप्ट रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त हम कसीदा पढ़ रहे हैं, कसीदा में हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पर नोट समझने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें से सवालात आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बगैर किसी देर के। टॉपिक है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमात। तो हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। कहते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में, आपका असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था और सौदा उनका तखल्लुस था। आपकी पैदाइश 1713 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था और मोहम्मद शफ़ी जो थे वो तिजारत की गरज से काबुल से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने दिल्ली में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। वो मुकीम हुए, वो रहने लगे। दिल्ली में आए थे काबुल से और उन्होंने सुकूनत इख्तियार की दिल्ली में। इसलिए दिल्ली में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की तालीम व तरबियत हुई और दिल्ली में उनकी इब्तिदाई तालीम और इब्तिदा में सौदा ने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। अरबी और फ़ारसी की तालीम से उन्होंने अपनी तालीमी सिलसिला शुरू किया, अपनी तालीमी दौर का आगाज़ किया। और पहले उनके जो उस्ताद थे, पहले उस्ताद उनके थे, उनका नाम था सुलेमान अली ख़ान और उसके बाद शाह हातिम भी उनके उस्ताद रहे। यानी पहले उस्ताद हैं उनके सुलेमान अली ख़ान और इसके बाद शाह हातिम के शागिर्द रहे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कहते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा बचपन से ही काफ़ी ज़हीन थे। उनकी ज़हानत, उनकी काबिलियत की वजह से उनको शेर व शायरी का शौक़ बचपन से ही था। कुछ मुख्तलिफ बच्चे होते हैं ना, इसी तरह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा भी एक मुख्तलिफ किस्म का बच्चा था जिसकी वजह से उन्हें बचपन से ही शायरी का शौक़ था और पहले उन्होंने फ़ारसी में शायरी करना शुरू कर दिया। इसके बाद खान आरज़ू के मशवरे पर वो उर्दू की तरफ भी मुतवज्जा हुए। पहले फ़ारसी में शायरी की, इसके बाद उर्दू की तरफ मुतवज्जा हुई, उर्दू में भी शायरी की। और जब उर्दू शायरी में उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई तो उस वक़्त के मुग़ल बादशाह शाह आलम ने उन्हें मशवरा सखन के इज़्ज़त से नवाजा। मशवरा सखन का नाम दिया उनको शाह आलम ने। आगे जाते हैं। कहते हैं अहमद शाह अब्दाली और जो मराठास थे उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। अहमद शाह अब्दाली के दौर में या मराठास जो यहाँ पर आए थे उन्होंने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली की जो हालात थी वो हालात तबाह हो गई और इसलिए जो शौरा दिल्ली में रहते थे वो कई और मकामात पर चले गए। उन्होंने दिल्ली की सुकूनत तर्क की और वो दूसरी जगहों पर रवाना हुए। उनमें से एक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा भी थे जो दिल्ली की हालात की वजह से दिल्ली की सुकूनत तर्क करके 65 साल की उम्र में दिल्ली से फारूक आबाद आए और नवाब अहमद ख़ान के यहाँ मुकीम हुए। यानी कहते हैं जब मराठास और जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर इन्वेजन किया और उस इन्वेजन की वजह से जो अहले कलम हजरात थे दिल्ली में वो वहाँ से भागे, उन्होंने वहाँ से सुकूनत तर्क की। और उन अहले कलम में से, उन शायरा में से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा भी एक शायर थे। उन्होंने भी अपनी सुकूनत तर्क करके वो फारूक आबाद चले गए। फारूक आबाद में एक नवाब के घर में यहाँ ठहरे। उन नवाब का नाम था नवाब अहमद ख़ान। वहाँ वो रहने लगे और नवाब अहमद की वफ़ात के बाद लखनऊ चले गए। जब नवाब की वफ़ात हुई, उनकी वफ़ात के बाद वो लखनऊ पहुँचे। उनकी वफ़ात के बाद लखनऊ पहुँचे, वहाँ नवाब शुजा-उद-दौला की मुलाज़मत की। जब लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ में उन्होंने शुजा-उद-दौला की मुलाज़मत इख्तियार की और मुलाज़मत के दौरान उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त हुई। शुजा-उद-दौला ने उनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा और उनका एहतराम करता था शुजा-उद-दौला। और नवाब साहब के इंतकाल के बाद, यानी नवाब शुजा-उद-दौला के इंतकाल के बाद उनके बेटे तख़्त-नशीन हुए और आसिफ़-उद-दौला जो कि शुजा-उद-दौला का बेटा था, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी सौदा के लिए 2000 रुपये का सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और उस वजीफ़े से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ज़िंदगी आराम से कटती थी।
तो कहते हैं सौदा की जो आखिरी ज़िंदगी थी वो ऐश व आराम से गुजरी और उनका इंतकाल 1781 में 1781 ईस्वी में उनका इंतकाल होता है, जब उनकी उम्र कितनी थी? 70 साल की उम्र उनकी थी। अब जाते हैं उनके अदबी खिदमात पर। अदबी खिदमात और शायराना खुसूसियत देखते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की मुख्तसरन। कहते हैं शोदा ने शायरी की मुतअद्दिद असनाफ में तवा आजमाई की, जिनमें गज़ल, रुबाई, कितात, तारीखें, पहेलियाँ, हमुदनात, मनकबत और शहर आशूब वगैरह मौजूद हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने हर सिनफ़ शायरी पर तबा आजमाई की है। उन्होंने हर शायरी की सिनफ़ पर अपना लोहा मनवाया है। तो कहते हैं उन्होंने बहुत किस्म की शायरी की है, जैसे उन्होंने गज़लें लिखी हैं, रुबाइयाँ, कितात, तारीखें, पहेलियाँ, हमुदनात, मनकबत और खुसूसन शहर आशूब का जो कसीदा उन्होंने लिखा, ये कसीदा बहुत मशहूर हुआ। सौदा के कसीदे, यहाँ पर है सौदा के कसीदे फ़नी मियार पर पूरे उतरते हैं। उनके कसाइद के तमाम अज्ज़ाई तरकीबी मुकम्मल होते हैं, यानी जो चीज़ें कसीदा के लिए लाजमी हैं, जिन चीज़ों का कसीदा में होना ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें सौदा के कसीदे में मौजूद थे। और वो फ़नी एतबार से अगर हम देखेंगे कि कसीदा किस मियार का है, उनके कसीदे कसीदा के मियार पर उतरते थे और उनके कसीदे के तमाम अज्ज़ाए तरकीबी मुकम्मल हुआ करते थे। अगर हम देखेंगे सौदा की गज़लें, सौदा की गज़लों में क्या होता था? दर्द होता था, सोज़ो गुदाज होता था और दर्द से वो लबरेज़ हुआ करते थे और उनकी ख़यालत में संजीदगी होती थी। सौदा को ज़ुबान पर कुदरत हासिल थी। ज़ुबान पर कुदरत का मतलब क्या होता है कि सौदा बिल्कुल माहिर थे ज़ुबान में, चाहे उर्दू की बात करेंगे, चाहे फ़ारसी की बात करेंगे। सौदा उर्दू और फ़ारसी के बड़े माहिर थे। उन्होंने क्या किया? फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल से ज़ुबान में शीरीनी और मिठास पैदा की और ज़ुबान को अदबी हैसियत हासिल हो गई। सौदा की वजह से सौदा ने अपनी शायरी में फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल किए, अपनी उर्दू शायरी में फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल किए और उन फ़ारसी अल्फाज की वजह से इस उर्दू ज़ुबान में मिठास पैदा हुई। मज़ा आता है जब सौदा की शायरी पढ़ते हैं और इस तरह से उनकी जो अदबी हैसियत थी, उर्दू ज़ुबान की हैसियत और बढ़ गई। अगर हम देखेंगे सौदा के कुलियात, यानी सौदा ने कितने सारे कसीदे लिखे, सौदा की शायरी को अगर हम देखेंगे, उन्होंने अभी तक 93 मदहिया कसीदे लिखे और 4 हिजोइया कसीदे। मदहिया कसीदे हो गए वो कसीदे जिनमें किसी की तारीफ़ की गई हो, 93, और हिजोइया हो गए जिनमें किसी की मजम्मत की गई हो या जिनमें किसी का तनकीद किया गया हो। ऐसे 4 कसीदे सौदा ने लिखे हैं। अगर हम देखेंगे उनके कसीदे में अगर हम देखेंगे उनके कसायद में शौकत अल्फाज की बेहतरीन नज़ाकत और अल्फाज का इंतखाब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। ताज़गी देखेंगे उसमें, मज़ामीन में देखेंगे हम बुलंद ख़याली और चुस्ती देखेंगे, ऐसे मज़ामीन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इस तरह के मज़ामीन लिखिए, इस तरह का मौज़ू उन्होंने अपने कसीदे में लिखा, जिसकी वजह से उनके कसीदे आला नमूने के माने जाते हैं, उनके कसीदे आला मियार पर उतरते हैं। अगर हम आगे देखेंगे, उन्होंने अपनी शायरी में फ़ारसी, हिंदी के अल्फाज, मुहावरात, इस्तारात और तशबीहात निहायत खूबी से उर्दू में शामिल किए। यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की बात करते हैं, उन्होंने अपनी शायरी में फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए, फ़ारसी और हिंदी के अल्फाज, हिंदी के मुहावरात और इस्तारात और तशबीहात बखूबी इस्तेमाल किए और जिसकी वजह से उनकी शायरी में रंग आ गया। और यही वजह है कि सौदा को कसीदा का बादशाह माना जाता है। कसीदा निगारी का बादशाह सौदा को कहा जाता है और इन खुसूसियात के सबब उनको कसीदा का बादशाह मानने के साथ साथ उनको कसीदा निगारी का पैगंबर भी माना जाता है। हमने मुख्तसरन आज सौदा की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर बात की। आज की वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।